हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज का सेशन शुरू करें उसके पहले थोड़ा क्विक रिकैप, पहले क्या किया था। ठीक है। सो हम कहाँ पर थे? आई थिंक कौन से ऐसे फैक्टर्स है, एलिमेंट्स है जो सक्सेसफुल बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पे हम थे। ठीक है। सो आई थिंक हमने यहाँ से हाफ पोर्शन, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा कर लिया था। 3 या 4 पॉइंट बाकी है वो क्वेश्चन को लेकर। सो हमने कुछ कहानी ऐसे समझा था कि बिजनेस में कुछ भी चीज़ है, बिजनेस में कोई भी चीज़, मतलब जब हम ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या तो रादर जब हम बिजनेस की बात करें, तो मैंने एक कहानी बताया था। कहानी क्या था कि यू हैव टू गो विथ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। बिजनेस का एक जर्नी होता है। ठीक है। तो जर्नी कैसे रहेगा? पहले आप क्या सोचेंगे? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है। फिर आप कुछ प्लानिंग करेंगे, आया ना। देन वी हैव लेआउट, ये भी हमने देखा। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, आपके पर्पस क्या है, ठीक है, बिजनेस को लेकर। बिजनेस का मुकाम क्या आपने डिसाइड किया है, क्या विजन है, क्या मिशन है, वो सब। मतलब इन शॉर्ट बिजनेस को आपने क्या विजुअलाइज किया है, आप अपने बिजनेस को, आप अपने धंधे को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, उसे मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव। फिर हम आए थे प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग एक नॉर्मल सा वर्ड है, मान लीजिए उसको हमने सेकंड पॉइंट पे दिया है, लेकिन प्लानिंग इंक्लूड्स मेनी मोर थिंग्स। सिर्फ प्लानिंग एक शब्द नहीं है, प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ों का प्लानिंग है। आई थिंक ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें, वो सब इनडायरेक्टली प्लानिंग ही है। आप समझ पा रहे हो? ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने दूसरे नंबर पे प्लानिंग दिया है। क्यों दिया है? इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो उसके बाद आने वाला है, क्योंकि प्लानिंग में ही वो हर चीज़ होने वाला है। फिर हम आए थे लेआउट। लेआउट मतलब बिजनेस कहाँ पर होगा, कितना उसका एरिया रिक्वायरमेंट है। फिर जो प्लांट लोकेशन है, रादर मशीनरी हम कहाँ पर लोकेट करेंगे, जो पर्टिकुलर एरिया है, ये सब लेआउट में आता है। ठीक है। फिर वी हैड फाइनेंस। ठीक है। तो फाइनेंस हमने बोला था कि फाइनेंस के बिना एक स्टेप भी आगे नहीं ले पाएंगे। आगे जितना भी सोचा है वो सब चीज़ फोकट में चला जाएगा। ये तो आपने सोचा है, लेकिन इसको एक्चुअली में करने की जो आपका ड्रीम है और अदर जो आपके माइंड में आइडिया है, उसे अगर मुझे रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे चाहिए फाइनेंस, जिसको मैं कहता हूँ लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। तो हर चीज़ कहानी से याद रखना, पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझेंगे अपने आप को कि सबसे पहले मैं बिजनेस शुरू करूँगा तो ऑब्जेक्टिव पे जाऊँगा, फिर प्लानिंग करूँगा, प्लानिंग के बाद कहाँ लगाऊंगा सेटअप पूरा, वो 3rd नंबर पे लेआउट और हो गया, साइज हो गया। 4th नंबर पे फाइनेंस आया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आया गुड मैनेजमेंट, उससे पहले शायद एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैंने शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, मतलब कि जिसका जो स्ट्रेंथ है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे मेरा कैपेसिटी कि मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ, 10 घंटे कर सकता हूँ, 12 घंटे कर सकता हूँ, 16 घंटे भी कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग विच इज़ माई स्ट्रेंथ। ठीक है। तो स्ट्रेंथ के ऊपर क्या हम काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आई एम वर्किंग एफिशिएंटली। मेरी कैपेसिटी 15-16 घंटे काम करने की, और मैं 8 घंटे करूँ, 10 घंटे करूँ, सो आई एम नॉट यूटिलाइजिंग दोज आवर्स ऑफ माई वर्क। हालांकि कंपनी के अंदर 16 घंटे की बात नहीं होती, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया। कंपनी में 8 से 10 घंटा जब आपके पास वो एम्प्लॉय रहता है, तो क्या वो एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम कर रहे हैं? क्या ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंट है, क्या वो सही मायने में काम कर रहे हैं? क्या वो ऑप्टिमम काम कर रहे हैं? ऑप्टिमम मतलब कि जो भी आपके पास समय है, ठीक है, जो આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને કે જે બી આપણી પાસે તક છે, મોકો, ઠીક છે, એમ બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે ટાર્ગેટ્સ હોય કે આટલા વર્ષમાં તમારે આટલું પ્રોડક્શન યુનિટ્સ કરવાના છે, અથવા તો ટાર્ગેટ બેઝ ના હોય તો સર્ટેન ટાસ્ક આપ્યા હોય, ઠીક છે, કે જે રિપીટેડલી કરવાનો એવરી મંથલી ઓર એવરી 15 days. So are they doing in a very good manner? In a good manner means ત્યાં કોઈ એરર્સ નથી આવી રહ્યા, ફરીવાર એ કામને જોવું નથી પડતું, શું ડબલ ટાઈમ તો ઇન્વેસ્ટ નથી થઈ રહ્યો એક જ કામ પાછળ, આ બધી જ વસ્તુ આપણે જોવી પડે. દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ નોન એઝ એફિશિયન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અંદર બીજા ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે, બટ આઈ એમ ગિવિંગ યુ રાઇટ નાઉ ધી ઓવરવ્યૂ, જસ્ટ ટુ રિકલેક્ટ. હું ડાયરેક્ટલી સ્ટાર્ટ કેમ આજે અહીંયાથી નથી કરી રહ્યો? યુ શુડ ગેટ ધી એન્ટાયર આઈડિયા. એન્ડ ધ ઓનલી રીઝન ટુ રિપીટ ધી earlier session is that might be કે અમુક વસ્તુ આપણને ક્લિયર ના થઈ હોય, સો ઇટ વિલ બી ક્લિયર ઇન ધીસ સેશન. અને બાય ધ ટાઈમ યુ કેન ઓલ્સો રિવાઇઝ, થોડું ઘણું રિવિઝન બી થઈ જશે. ઓલરાઈટ.
Then we have good management. Good management means they are talking about the people who are actually managing the entire process of business. ठीक है कि top managers आ भी गया, the owners आ भी गया, then we have the supervisor, the whole channel ऊपर से लेकर नीचे સુધી. So there should be proper management at each and every level. ठीक है. तो 1 पे हमने ये रखा ऑब्जेक्टिव, 2nd पे प्लानिंग था, 3rd पे लेआउट था, 4th पे फाइनेंस था, 5th पे ये था, 6th पे गुड मैनेजमेंट था. ठीक है. अब हमारे एम्प्लॉयज मोरल. મોરલ મતલબ કે મનોબળ. માણસને આપણા પ્રત્યે આપણી કંપનીમાં જ્યારે કોઈ કામ કરી રહ્યું હોય આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તો હી શુડ ફીલ કે આ મારું છે. હવે એ ફિલિંગ લાવવા માટે આપણે શું કરવું પડે? આપણે એમને કેવી રીતે એ ફિલિંગ એમને અપાવી શકીએ? કેવી રીતે? થિંક અબાઉટ ઇટ. સૌથી પહેલાં તો એને વર્ક એટમોસ્ફિયર સારું આપો. હી શુડ બી ફ્લેક્સિબલ ઇનફ ટુ વર્ક. બરાબર. સૌથી પહેલાં ફિઝિકલી એને સારું લાગવું એને કામ કરવા માટે. કોઈ એવી એરિયામાં જ્યાં વધારે એને હોટનેસ ફીલ થાય છે, હી કેન નોટ મેનેજ હિમસેલ્ફ, તો દેન હી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક ઇન એ પ્રોપર વે. અને પ્રોપર વેમાં વર્ક નહીં કરે તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ બેનિફિશિયલ ફોર અસ. એ આપણા માટે પણ બેનિફિશિયલ નથી. ઓલરાઈટ. સો એમ્પ્લોઈઝ મોરલ, મનોબળ. તો that was one point which I said કે you should give him a good atmosphere to work. Then incentives આપો સારા. incentives એટલે કે અગર તમે સારું પરફોર્મ કરશો તો we will give you some extra wages or extra amount. જેમ આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા કે તમે એટલું સેલ કરીને આપશો તો અમે તમને આટલું કમિશન આપીશું. સો દેટ ઇઝ નથિંગ દેટ યુ આર એટ્રેક્ટિંગ હિમ ફાઇનાન્શિયલી. પણ એ ફાઇનાન્શિયલી તમે જ્યારે એટ્રેક્ટ કરવાના છો એને, બટ એટ ધ સેમ टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म वेल. समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, जैसे हम दिवाली पे बोनस देते हैं, आपको पता होगा बहुत सारी कंपनीज दिवाली पे बोनस देती है. हाँ यार, सेम वे जब मेरे लिए कोई काम कर रहा है, और हमेशा याद रखो कि थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, बिकॉज यू आर स्टडिंग ए मैनेजमेंट सब्जेक्ट, सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट. सो नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपके लिए कोई काम कर रहा है, आपने उसको बोला कि भाई तू है, तेरा टारगेट है, अगर ये टारगेट तू अचीव करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो तुझे जो मिल रहा था उससे हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे. ठीक है. अगर तू ये टारगेट अचीव कर, रादर जो तेरे टारगेट दिया है उससे ऊपर बढ़कर तू कुछ करके दिखाता है, तो उसने करके दिखाया तो ये आपने क्या दिया उसको? एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, कुछ एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा दिया. लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि आपके पैसे भले गए लेकिन आपके पास काम भी आया, एक्स्ट्रा आया ना, धंधा बढ़ा थोड़ा. तो ये सब क्या है? अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कि नहीं यार ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ दे रहा है. समझ में आया? तो ये हो गया अपना एम्प्लॉयमेंट. फिर आगे है बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम, आपके प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लाएंगे वो सब है. एंड देन वी हैव इनोवेशन, समथिंग न्यू, एंड इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी. तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पता चलेगा धीरे धीरे. ठीक है. सो पेज नंबर 12, we are starting with employee moral, that is point number 7. ठीक है. For the success of the business, the moral of employees should be high. उन्होंने क्या कहा कि જે આપણું મનોબળ, મોરલ મીન્સ મનોબળ, એ હંમેશા હાઈ હોવું જરૂરી છે. જે આપણા માટે કામ કરી રહ્યા છે એ બધા જ વ્યક્તિઓનું મનોબળ હાઈ હોવું જરૂરી છે. હાઈ મીન્સ લાર્જર. For this purpose, the employees should be treated well and they should be given all the necessary facilities. उनको facilities अच्छी देनी पड़ेगी. This will provide job satisfaction and will develop a sense of belonging to the organization. So they will work hard. લોકો મહેનત થઈ જશે આપણા માટે. શું કામ? He will feel the sense of belonging. Belonging means what? ત્યાં વર્ડ છે belonging. That means અપનાપન, આપણું લાગવું કે આ ઓર્ગેનાઇઝેશન મારું છે. સમજમાં આવ્યું? ચલો આગળ. To achieve high moral of employees, management should use various means such as job rotation, job enlargement. ये क्या क्या वर्ड है देखते हैं. ठीक है. एंड वेजेस, इंसेंटिव एक्सेट्रा. तो जॉब रोटेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना. क्या उसको वर्क एटमॉस्फेयर अलग अलग देखने मिलेगा, चेंज मिलेगा, वर्किंग सिस्टम में चेंज मिलेगा, एटमॉस्फेयर नया मिलेगा, नए लोग मिलेंगे. ही विल फाइंड समथिंग न्यू. आप समझ पर हम कोई भी चीज़ एक ही चीज़ करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि आपने उनको ऑफर दिया एम्प्लॉय को कि आप वहाँ जाना चाहते हो एंड उन्होंने डिनाई किया, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर कोई जाना चाह रहे हैं नए प्लेस पे, एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ठीक है, तो देन इट इज़ फाइन, आपको करना चाहिए उससे. क्योंकि देखो
जहाँ पर वो राजी वहाँ पर हम राजी। सिंपल सा फंड है, बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है। और जब आप किसी के पास से काम लेना है तब तो खास। जॉब एनवायरमेंट, जॉब एनवायरमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आज कंपनी में ज्वाइन हुआ तो मेरे पास एक दो काम थे, फिर मैंने उसमें बहुत एक्सपर्टीज मतलब जैसे कि आप मुझे वो काम कभी भी दोगे कैसे भी दोगे मैं वो करके दूंगा, मेरी उसमें एक्सपर्टीज हो गई है, मैं माहिर हो चुका हूँ वो काम में। तो अब क्या होगा कि बिजनेस सोचेगा कि काम करते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके, ही इज़ ए गुड गाय, ये बहुत अच्छा काम करता है तो ये बहुत अच्छा काम करती है, इससे हम कुछ अलग काम देते हैं और उसमें उनके जो दो काम थे उसमें दो काम ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो मैनेज कर सकता है, वो एफिशिएंट बनता है, ठीक है, उसमें वो कैपेसिटी है। ये नहीं है कि उसको निचोड़ देना है, लेकिन उसमें वो कैलिबर है, मतलब वो इंटेलिजेंट इनफ है कि वो ये काम भी कर पाएगा जो दूसरे दो काम हम नए देने वाले। तो ये जो दो काम नए मिले ना एक ही जॉब रोल में, तो उसे मैं कहता हूँ जॉब एनलार्जमेंट, मतलब वहाँ पर भी उसे कुछ नया सीखने मिला, क्योंकि पहले तो दो घिसे पिटे काम कर ही रहा था बहुत टाइम से। जैसे मैंने कहीं ज्वाइन किया 6-8 महीने मैंने एक ही काम किया, लेकिन 9वें महीने से मुझे कुछ नया दिया उन्होंने, तो ये जो नया दिया उससे क्या हुआ, उससे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो इंटरेस्ट वापस बना। कहीं ऐसा नहीं हो कि इंटरेस्ट घटा, इंटरेस्ट इनफैक्ट बढ़ा काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ नया आया, कुछ नया जानने मिला, आया ना। चलो फिर है वेज इंसेंटिव्स। वेज इंसेंटिव जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देंगे, आपका जो नॉर्मल टारगेट्स है उससे ऊपर आप कुछ काम करके देंगे तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग एक्स्ट्रा, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे या तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देंगे, कुछ भी केस हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम। फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिस इज नेसेसरी टू अचीव मैक्सिमम सेल एंड प्रॉफिट, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ऑल द मार्केटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज मस्ट बी customer oriented. This means as organization must be able to satisfy the needs and wants of customer. If there is customer frustration and dissatisfaction then the business will fail. उन्होंने क्या कहा कि आप जो भी गोल्स मार्केटिंग के रख रहे हो वो सिस्टमेटिक रखो, साइंटिफिक रखो, कुछ लॉजिक रखो, ठीक है। जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो देयर शुड बी सम लॉजिक टू इट, ठीक है। कोई प्रोडक्ट निकला है तो डेफिनेटली कस्टमर को टारगेट करके निकला होगा। हाँ, हम कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक्सक्यूज मी हम ये रादर सर्वे करते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है या तो कौन सी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ लॉन्च करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट चलेगा। सो डेफिनेटली आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे मार्केटिंग के, ठीक है, मार्केटिंग के लिए जो भी पॉलिसीज बनाएंगे दैट शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कस्टमर के लिए होना चाहिए, ठीक है, कि उनको बेनिफिट कैसे हो रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं, वो सब चीज़ देखनी पड़ेगी जब हम पॉलिसीज बना रहे हैं। पॉलिसीज मतलब कैसे कि भाई क्या, जैसे पॉलिसीज क्या होता है मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जैसे क्या प्रोडक्ट का दाम होगा, कितना क्वांटिटी होगा, ठीक है, फिर सर्विस कैसे मिलेगी, कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो वॉट एवर मे बी द थिंग्स, तो ये सब चीज़ पॉलिसीज का पार्ट होता है, ठीक है। अगर मान लो चीज़ें बिगड़ी है तो रिफंड कितना होगा, ठीक है, या तो रिफंड पूरा मिलेगा कि हाफ मिलेगा, वारंटी पीरियड कितना है, सर्विस पीरियड कितना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, फिर हम क्या एसेसरीज प्रोवाइड करेंगे, ये भी एक वन ऑफ द पॉलिसी का पार्ट हो सकता है। तो ये सब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है जो कस्टमर के लिए बनी होनी चाहिए। कल जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, मतलब वो नाखुश अपने प्रोडक्ट से लेने के बाद, समझ में आया। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे देयर इज ए ट्रेंड ऑफ वो अपना ब्लूटूथ स्पीकर आता है, ठीक है, क्या होता है उसमें, सो देयर आर मेनी थिंग्स टू दैट। जब निकला था तब बहुत नॉर्मल चीज़ें आती थी, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हो गई है। मैं आऊँगा वो पॉइंट में तो बताऊँगा वो क्या एग्जाम्पल है, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया मार्केटिंग क्या है, ठीक है। अब हम आ रहे इनोवेशन पे। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया अबाउट दैट वायरलेस हेडफोन्स कैसे होगा मैं बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। Innovation means to bring out a new product or a new design of the product by research and development activities. Innovation or change is essential for the progress of any business. बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, लंबा रास्ता काटने के लिए। प्रोग्रेस मतलब क्या, ग्रोथ मतलब क्या, कि आप वो रास्ते पे अड़े हुए हो और आप लंबी रेस का घोड़ा हो, आप अटके नहीं हो, आप चलना चाहते हो, रुकेंगे वापस कुछ नया लाए वापस चल दिए। जैसे होता है ना कि भाई इंजन में रादर गाड़ी में पेट्रोल डाला तो और गाड़ी आगे जाएगा, तो ये जो पेट्रोल डालना है ना
वो पता होना चाहिए कि कब डालना है, कैसे डालना है और कौन सी क्वालिटी का डालना है और कैसा डालेंगे कि कैसा रिजल्ट आएगा। समझ में आया? चलो, तो हाँ, तो इनोवेशन और चेंज, बदलाव लाना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एट प्रेजेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस इन इट्स प्रोडक्ट्स टू फेस द कीन कंपटीशन इन द मार्केट। उन्होंने क्या बोला कि कंपटीशन इतना मार्केट में, कस्टमर्स की देखो क्या क्या रीजन है। कंपटीशन है सबसे पहले मार्केट में। सेकेंड चीज़ कि कस्टमर की जो नीड्स है वो बार बार चेंज होती रहती है। अब ये क्यों चेंज होती है, दैट इज समथिंग विच इज साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट, कि इट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ व्हेन वन पीपल सीज टू अदर। ठीक है, वो अपन जैसे बोलते हैं ना कि किसी का देख के हमें आता है, हमारे में आता है, वैसी चीज़ है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो डिमांड्स बढ़ती रहती है और डिमांड्स चेंज होती रहती है। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चैलेंज है कि वो जो डिमांड चेंज हुई है, टेस्ट चेंज हुआ है, प्रेफरेंस चेंज हुआ है, उसको मीट करना हमारा कर्म है। क्यों? क्योंकि तभी हम मार्केट में चल पाएंगे, वरना क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कोई बाई नहीं करेगा बिकॉज यू हैव समथिंग ओल्ड वर्जन। समझ में आया? ठीक है, तो अब इनोवेशन क्या चीज़ है, कुछ नॉवेल्टी, कुछ नई चीज़। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि जैसे मैंने हैंड्स फ्री बात किया, तो देयर इज समथिंग कि पहले बहुत नॉर्मल सा थे, फिर अभी आईफोन ने एयरपोर्ट निकाले, अब वहाँ से लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत सारी चीज़ें नई निकालनी शुरू की कम दाम में। अब वहाँ पर क्या इनोवेशन चीज़ आप समझो, जैसे वहाँ पर 2 टाइप्स होती है। जैसे कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, ठीक है, रनिंग के टाइम है तो जॉगिंग के टाइम को रखना चाह रहा है, तो देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ फिट होता है, जिसके वजह से वो हिलता नहीं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉइज मॉड्यूलेशन, मतलब बाहर से जो नॉइज जा रहा है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो नॉइज बाहर का वहाँ माइन्यूट होके एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि 10 आवाज़ आ रही है तो सिर्फ हार्डली 1 या 2 आवाज़ जाएगी। तो ये जो है वो थिनिंग करने का प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट इनोवेशन। तो पहले नॉर्मल स्पीकर्स आते थे, मैंने आपने सबने यूज़ किए होंगे, जो हम प्लग इन करके करते थे, लेकिन ये नई चीज़ है, तो ये अट्रैक्ट की कस्टमर को, तो चलने लगेगी। ठीक है, जैसे बोट हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती है जो ब्रांड से जो चलती है मार्केट में। तो समझ में आ रहा है इनोवेशन क्या है? समथिंग यू हैव टू ब्रिंग न्यू फॉर द कस्टमर इन ऑर्डर टू रन योर बिजनेस इन ए सक्सेसफुल और इन ए रादर ग्रोथ मैनर। अब आते हैं इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड फिजिकल फैसिलिटीज। उन्होंने क्या कहा कि आपके पास आप जो भी टास्क लेना चाहते हो, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे होंगे, कुछ प्लानिंग किया होगा बिजनेस को लेके, तो उसके लिए जो मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, ठीक है, कुछ जैसे कंपार्टमेंट्स है, वो सब बना के रखने पड़ेंगे या तो बनाने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज उसके ज़रिए तो आप कुछ प्रोडक्शन करने वाले हो या तो सर्विस देने वाले हो। तो अगर वो इक्विपमेंट भी हमारे पास नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? समझ में आ रहा हो? फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स, machinery and physical facilities. They are necessary to increase productivity and to produce goods of best quality. It also requires human resources and managerial resources. उन्होंने क्या कहा कि फिजिकल हमने बोला तो मशीनरी ठीक है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। जो मतलब लाइक जो भी फंक्शन चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पर जहाँ पर बंदे की ज़रूरत है वहाँ बंदे को चाहिए, जो आदमी चाहिए वो चाहिए। अभी वहाँ पर मशीन काम नहीं कर सकता, जैसे मशीन कहीं रखा है तो उसको ऑपरेशन के लिए कोई चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि रिसोर्सेज बहुत तरीके के होते हैं बिजनेस में। एक ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जैसे एक मशीनरी, वो भी एक रादर वो कैपिटल रिसोर्सेज है, ठीक है, मशीनरी होना, फिर कुछ कंपार्टमेंट्स होना, ठीक है, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, जिसे मैं इकोनॉमिकल रिसोर्स भी कह सकता हूँ। तो ये तरह तरह के रिसोर्सेज है जो हर जगह पे कोलैबोरेशन में काम करने चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के। फाइनेंस नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो सब कुछ ला के रख दिया लेकिन कुछ ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, तो क्या कहाँ से प्रोडक्शन होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेचेंगे क्या? समझ में आया? तो हर मतलब जितने भी रिसोर्सेज है उसका इंपॉर्टेंस है। तो अगर वो मिलजुल के काम करते सबके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें कुछ इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, जिससे हम मार्केटिंग करके उससे हम कुछ कमा सकते हैं। तो ये जो हमने एंटायर चीज़ देखा, दैट इज़ नथिंग बट बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे या तो ये सब चीज़ें के बारे में ध्यान रखेंगे जब आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो यू विल हैव समथिंग कि वो जैसे बोलते हैं ना कि जब हम शुरुआत करते हैं ना तो थोड़ा सा भी सपोर्ट बहुत होता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सपोर्ट देने के लिए बहुत है। ये जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं
इट गिव्स यू अ लिटिल सपोर्ट। बट जैसे मैंने कहा था कि यू कैन नॉट विजुअलाइज 10 साल के बाद वाला, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे चीज़ें दिखती जाएंगी, आप उस हिसाब से डिसीजंस लेते जाएंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो। कहानी के तौर पे जाना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर क्या होता है, प्लानिंग आता है। प्लानिंग के बाद क्या होगा, लेआउट होगा। लेआउट के बाद क्या होगा, फाइनेंस होगा। फाइनेंस के बाद क्या होगा, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या होगा, गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट हो गया तो अब मैनेजमेंट अच्छा कब करेंगे, किसके लिए करेंगे, एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय का मोरल अच्छा हो। मैं मैनेजमेंट अच्छा क्यों करूँगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़े इसलिए। एम्प्लॉय मोरल बढ़ा, फिर हमने क्या देखा, बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम, मोरल बढ़ गया, सब चीज़ अंदर का हो गया। अब हम थोड़ी बाहर की बात करते हैं। यहाँ से बाहर की बात हो गई है, यहाँ से जो पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से सब बाहर की बात होगी, ठीक है, इतनी। बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम, बाहर वाले को क्या अच्छा लगेगा, कस्टमर्स को क्या अच्छा लगेगा। इनोवेशन, ये भी कस्टमर के लिए हुआ। इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, जब कुछ बना पाएंगे, जब सब रिसोर्सेज एक जगह होंगे, तभी कुछ हम बाहर वाले को दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एंटायर कहानी अगर याद रखेंगे तो ये आंसर आपका हो गया। सो आई थिंक थियरी में अभी इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। कहानी समझेंगे, चीज़ें समझेंगे तो ऑटोमेटिक हमें पॉइंट्स याद रह जाएंगे। कोई भी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना। देन वी विल गेट बैक टू अनदर क्वेश्चन, जहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन 4 हमने कर लिया, तो उसके बाद वाला हम शुरू करेंगे। तो आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। इट इज़ आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स हमारा हो गया था पहले, एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो अब हम शुरू करने वाले हैं शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम क्या है? तो आई थिंक ये बहुत एंटायरली ग्राफिकल फॉर्म में दिया है ये पूरा क्वेश्चन, तो हम देखेंगे तो ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा, ठीक है। तो आप उसको आगे रीड कर सकते हो एज ए न्यूज़पेपर रीडिंग, जस्ट हैव ए ग्लांस टू इट, एंड फिर मैं उसके ऊपर आऊँगा, ठीक है। टिल देन कुछ डाउट है तो यू कैन गेट बैक टू मी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड सी यू नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।